वेलकम टू माय चैनल। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर के एमसीक्यू सीरीज के इस फोर्थ वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। व्हाट हैपेंस टू द बेबी इन इराथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। इराथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस में बेबी को क्या होता है? ऑप्शन ए जॉन्डिस एंड एनीमिया, ऑप्शन बी जॉन्डिस एंड एड्स, ऑप्शन सी एनीमिया एंड मम्स, ऑप्शन डी एड्स एंड ऑटिज्म। इसका आंसर है ऑप्शन ए। इराथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस में बेबी को जॉन्डिस और एनीमिया होता है। क्वेश्चन नंबर 47। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस ऑकर इफ अ पर्सन फ्रॉम अ लो एल्टीट्यूड एरिया मूव्स टू अ हाई एल्टीट्यूड। अगर एक पर्सन लो एल्टीट्यूड वाले एरिया से हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया में मूव करता है तो उस पर्सन में क्या चेंजेस होता है? ऑप्शन 1 इंक्रीज ब्रीदिंग रेट, 2 इंक्रीज इन रेड ब्लड सेल साइज, 3 इंक्रीज इन रेड ब्लड सेल नंबर, 4 इंक्रीज इन प्लेटलेट्स काउंट। हाई एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन कम होता है, इसके कारण ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। इसके अलावा अधिक ऑक्सीजन कैरी करने के लिए ब्लड में रेड ब्लड सेल का नंबर भी बढ़ जाता है, लेकिन रेड ब्लड सेल का साइज और प्लेटलेट का नंबर नहीं बढ़ता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 48। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ब्लड कोआगुलेशन। ब्लड कोआगुलेशन के प्रोसेस का सही क्रम चूज करना है। ब्लड कोआगुलेशन यानी ब्लड क्लॉटिंग के फर्स्ट स्टेप में ब्लड वेसल के डैमेज या रप्चर के कारण प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन होता है, यानी ये है स्टेप 1। इसके बाद प्रोथ्रोम्बिन का एक्टिवेशन होता है, यानी ये है स्टेप 2। प्रोथ्रोम्बिन के एक्टिवेशन के कारण प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। थ्रोम्बिन एक एंजाइम की तरह काम करता है और ये फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है, यानी ये है स्टेप 3। इसके बाद फाइब्रिन थ्रेड एक साथ जमा होकर ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन करता है और इस तरह से डैमेज ब्लड वेसल से ब्लड का फ्लो रुक जाता है, यानी ये है स्टेप 4। यानी ब्लड कोआगुलेशन का करेक्ट सीक्वेंस है ऑप्शन डी। सबसे पहले स्टेप 1, फिर 4, फिर 3 और फिर 2। क्वेश्चन नंबर 49। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट्स क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन ब्लड वेसल्स। इनमें से कौन ब्लड वेसल्स में ब्लड को जमने से रोकता है? ऑप्शन ए हेपारिन, ऑप्शन बी फाइब्रिन, ऑप्शन सी फाइब्रिनोजेन, ऑप्शन डी सेरोटोनिन। इसका आंसर है ऑप्शन ए। हेपारिन एक एंटी कोआगुलेंट है, यानी ये ब्लड वेसल में ब्लड को जमने से रोकता है। क्वेश्चन नंबर 50। लिम्फ इज ऑल्सो नोन एज ऑप्शन ए इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ऑप्शन बी टीसी फ्लूइड, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका आंसर है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, यानी लिम्फ को इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड दोनों ही कहा जाता है। इसके अलावा लिम्फ को लिम्फेटिक फ्लूइड भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 51। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, न्यूट्रिएंट्स एक्सेट्रा बिटवीन ब्लड एंड द सेल्स टेक्स प्लेस थ्रू। ब्लड और सेल्स के बीच में गैसेस और न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए प्लेटलेट्स, ऑप्शन बी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ऑप्शन सी WBC, ऑप्शन डी RBC। इसका आंसर है ऑप्शन बी। ब्लड और सेल के बीच में गैसेस और न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज इंटरस्टिशियल फ्लूइड के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 52। प्राइमरी फंक्शन ऑफ लिम्फ इज। लिम्फ का प्राइमरी फंक्शन क्या है? ऑप्शन ए ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू ब्रेन, ऑप्शन बी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ऑप्शन सी transport of carbon dioxide to lungs, option D return excess fluid from body tissue back to the blood stream। इसका आंसर है ऑप्शन डी। लिम्फ
बॉडी टिश्यू से एक्सेस फ्लूइड बाहर निकालकर वापस ब्लड स्ट्रीम में भेज देता है और इस तरह से बॉडी में फ्लूइड के बैलेंस को मेंटेन रखता है। क्वेश्चन नंबर 53, कंपेयर टू ब्लड टिश्यू फ्लूइड हैज ऑप्शन ए नो WBC एंड नो RBC, ऑप्शन बी प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन, ऑप्शन सी मोर RBC एंड लेस WBC, ऑप्शन डी मोर WBC एंड नो RBC। इसका आंसर है ऑप्शन डी। ब्लड के कंपेयर में टिश्यू फ्लूइड में वाइट ब्लड सेल अधिक होता है, लेकिन इसमें रेड ब्लड सेल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर लिम्फ? लिम्फ के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए RBC प्लस WBC प्लस प्लाज्मा, ऑप्शन बी WBC प्लस सीरम, ऑप्शन सी RBC प्लस प्रोटीन प्लस प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी ब्लड माइनस RBC एंड सम प्रोटीन। क्योंकि लिम्फ में वाइट ब्लड सेल और प्लाज्मा प्रेजेंट रहता है, लेकिन रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स और कुछ प्रोटीन एब्सेंट होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्लड माइनस RBC एंड सम प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 55, lymph is involved in the following functions except option A blood clotting, option B removing waste products from tissue, option C transporting nutrients to tissue, option D fat absorption। lymph टिश्यू से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है, टिश्यू में न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट करता है और फैट का एब्जॉर्प्शन भी करता है, लेकिन ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प नहीं करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। लिम्फ नीचे दिए हुए सभी फंक्शन में इन्वॉल्व रहता है एक्सेप्ट ब्लड क्लॉटिंग। क्वेश्चन नंबर 56, which one of the following animals has two separate circulatory pathway? इनमें से किस एनिमल में दो सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे पाया जाता है? ऑप्शन ए शार्क, ऑप्शन बी व्हेल, ऑप्शन सी लिजार्ड, ऑप्शन डी फ्रॉग। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सभी मैमल्स में दो सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे यानी डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, और इन चार ऑप्शन में व्हेल एक मैमल है, यानी व्हेल में ही दो सेपरेट सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी व्हेल। क्वेश्चन नंबर 57, which one of the following has an open circulatory system? ऑप्शन ए ऑक्टोपस, ऑप्शन बी पेरिथीमा, ऑप्शन सी पेरिप्लेनेटा, ऑप्शन डी हिरुडिनेरिया। इसका आंसर है ऑप्शन सी, पेरिप्लेनेटा में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2। एनालिड्स में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, आर्थ्रोपोड्स में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, मोलासिस में भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, और कॉर्डेट्स में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। इसलिए आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 का Q, 2 का P, 3 का P, 4 का Q। क्वेश्चन नंबर 59, which one of the following has an closed circulatory system? ऑप्शन ए ऑक्टोपस, ऑप्शन बी स्नेल, ऑप्शन सी इंसेक्ट्स, ऑप्शन डी बेलानोग्लॉसस। इसका आंसर है ऑप्शन ए, ऑक्टोपस में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्वेश्चन नंबर 60, which one of the following has an open circulatory system? ऑप्शन ए फिश, ऑप्शन बी अर्थवॉर्म, ऑप्शन सी फ्रॉग, ऑप्शन डी स्पाइडर। इसका आंसर है ऑप्शन डी, स्पाइडर में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।